हे एवरीवन, वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी कैंडी कोटेड क्रिसमस की हिंदी समरी। तो मूवी स्टार्ट होती है एक हैप्पी से क्रिसमस सॉन्ग से और हमें एक घर दिखाया जाता है। घर में एक लड़की जिसका नाम मॉली होता है, वो अपने बैग में कुछ सामान भर रही होती है। तभी उसे एक वीडियो कॉल आता है जो कि उसकी फ्रेंड ग्रेसी का होता है। ग्रेसी उसे कुछ ऑर्गेनिक नेचुरल पेसिफायर्स दिखाती है और कहती है कि वो इन पेसिफायर्स के बिजनेस में अपना आधा पैसा लगा चुकी है। अब मॉली कहती है कि मैं भी अपने डैड से कहकर अपना आधा पैसा इस बिजनेस में लगा दूंगी। ये दोनों बचपन से ही एक साथ बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग करते हैं, पर जब ग्रेसी की शादी हो जाती है तो वो कंफर्ट जोन में आ जाती है। उसी समय मॉली के डैड उसे नीचे बुलाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि मॉली अपने डैड के साथ वेकेशंस मनाने हवाई जा रही है। तभी उसके डैड एक बैड न्यूज बताते हैं। एक्चुअली मॉली के डैड एक रिसोर्ट एंड होटल्स लाइन के मालिक हैं और उन्हें बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हुआ होता है। अब मॉली ग्रेसी से वादा कर चुकी है कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी, पर उनके पास तो पैसे ही नहीं होते क्योंकि वो तो डूब चुके हैं। पर उसके डैड उससे कहते हैं कि उनके पास एक पुराना घर है जो कि पेपरमिंट हॉलो नाम की जगह पर है। माली चाहे तो उसे बेचकर पैसे अरेंज कर सकती है। अगले सीन में माली पेपरमिंट हॉलो में पहुंच जाती है। ये बहुत ठंडी जगह होती है जहाँ लगभग हमेशा बर्फ पड़ती रहती है। अब मॉली पास की ही दुकान में चाय लेने जाती है तो देखती है वहाँ मौजूद हर चीज में मिंट यानी पुदीना डला होता है। वो शॉप ओनर से कहती है कि कोई बिना मिंट वाली चीज हो तो प्लीज दे दो और एक हॉट ड्रिंक लेकर वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर एक बच्चा बर्फ का गोला मॉली के ऊपर फेंकने वाला होता है कि एक लड़का मॉली को बचा लेता है, पर मॉली कहती है कि आपको मुझे सॉरी बोलना चाहिए। पर लड़का कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है वरना आइस बॉल सर पे लग सकती थी। थोड़ी सी नोकझोंक के बाद ये दोनों आपस में इंट्रोडक्शन करते हैं तो लड़का बताता है कि उसका नाम नोआ है। अगले सीन में मॉली वहाँ से निकल जाती है और वहीं एक डीलर के पास जाती है, पर डीलर वहाँ नहीं होता तो मॉली उसे कॉल करती है और पूछती है कि आपको वापस आने में टाइम लगेगा। अब सीन चेंज होता है और मॉली अपनी कार से अपनी माँ के उसी घर में पहुंचती है जो वो बेचने वाली होती है। मॉली डोरबेल बजाती है तो क्या देखती है कि सामने नोआ खड़ा होता है। नोआ मॉली को देखकर कहता है कि क्या तुम मुझसे माफी मांगने आई हो? मॉली कहती है कि नहीं, बस मैं यहीं से गुजर रही थी तो सोचा अपने घर का एक टूर ले लिया जाए। मॉली बताती है कि वो इस घर की मालकिन है। तभी वहाँ नोआ की मदर आती है जिनका नाम किम होता है। किम मॉली की माँ की बचपन की दोस्त होती है। वो मॉली को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उन्होंने मॉली को आखिरी बार तब देखा था जब वो बहुत छोटी बच्ची थी। अगले सीन में नोआ मॉली से कहता है कि मैं तुम्हें अपना फैमिली बिजनेस दिखाता हूँ और कहता है कि सीढ़ियों से जरा ध्यान से उतरना और अपनी जैकेट लेने अंदर चला जाता है, पर मॉली फिर भी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर नोआ बाहर आकर उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो खुद उठ जाती है। अगले सीन में वो जाते हैं एक जगह पर जहाँ नोआ एंड फैमिली मिंट उगाया करते थे। मॉली पूछती है कि ये जगह एक साइंस लैब जैसी क्यों लग रही है तो नोआ उसे समझाता है कि फोटोसिंथेसिस इतनी ठंड में नहीं हो सकता, इसलिए अंदर का टेम्परेचर बाहर से 30 डिग्री ज्यादा होता है और सारी मैकेनिज्म टेम्परेचर कंट्रोलर है। अब नोआ की भतीजी डकोटा वहाँ आती है और मॉली को खाना खाने के लिए कहती है। मॉली मना कर देती है पर नोआ और डकोटा की रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। रात में सब खाना खाते हैं पर शायद मॉली को खाना पसंद नहीं आता, इसलिए वो सिर्फ मिर्च खाती दिखाई देती है। डिनर के दौरान बातों बातों में नोआ की माँ मॉली को बताती है कि जब उसकी माँ सारा अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने कैलिफोर्निया गई तो वो ये घर बेचना नहीं चाहती थी और इसके लिए केयर टेकर ढूंढ रही थी और हम अपने मिंट बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो सारा ने हमें यहाँ रहने के लिए कन्विंस करा और हम तभी से यहाँ रह रहे हैं। अब नोआ मॉली से पूछता है कि तुम लॉस एंजल्स में क्या करती हो तो वो बताती है कि वो और उसकी फ्रेंड ऑर्गेनिक बेबी प्रोडक्ट्स की लाइन मार्केट में उतारने वाले हैं और मॉली अपने डैड के गैलोन रिसोर्ट की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी है। वो मार्केटिंग में क्या करती है वो भी सबको समझाती है। मॉली बताती है कि मार्केटिंग में उसका फेवरेट पार्ट रिलेशन बनाना होता है। वो दुनिया के अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करती है और बिजनेस एक्सपेंड करने की कोशिश करती है। इसी बीच डकोटा मॉली से पूछती है कि क्या तुम किसी सेलिब्रिटी से मिली हो तो मॉली उसे बताती है कि वो कुछ सेलिब्रिटीज से मिली है जैसे लियोनार्डो डी कैप्रियो। अगले सीन में नोआ की माँ पूछती है कि तुम तो हवाई जाने वाली थी, यहाँ कैसे? मॉली सबको असली रीजन बताने से हिचकिचाती है और झूठ बोल देती है कि उसके डैड ने उसे वहाँ भेजा है ये देखने के लिए कि यहाँ सब ठीक है। अब मॉली वहाँ से होटल जाने की बात करती है पर नोआ की माँ उसे कहती है कि बाहर जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि बाहर बहुत जोर से बर्फ पड़ रही है, इसलिए मॉली वहाँ रुक जाती है। अगले सीन में नोआ की माँ मॉली के लिए कमरा तैयार करती है और बताती है कि मॉली की माँ बचपन में इसी कमरे में रही थी। अब नोआ की माँ वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है किचन में जहाँ नोआ अपनी माँ से कहता है कि हम दोनों जानते हैं मॉली यहाँ क्यों आई है,
पर नोआ की माँ उसे इग्नोर करके कहती है कि मॉली को तुम ये कंबल दे आओ, कहीं उसे ठंड न लग जाए। अब मॉली अपने डैड से बात कर रही होती है तो वो कहती है कि क्यों ना हम ये घर इन्हीं लोगों को बेच दे। तो मॉली के डैड बताते हैं कि नोआ एंड फैमिली ने अपना 3 महीने का किराया नहीं दिया और वो घर को खरीदना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अब नोआ वहाँ आता है और गेट पर नॉक करता है तो मॉली कॉल काट कर कंबल ले लेती है। अगली सुबह मॉली किचन में जाती है तो नोआ की माँ उसे कहती है कि तुम जरा पैनकेक को देख लो, तब तक मैं नोआ और डकोटा को बुला कर लाती हूँ। मॉली कहती है कि उसे कुकिंग नहीं आती, पर फिर भी नोआ की माँ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉली पैनकेक्स को जला देती है और सबको जले हुए पैनकेक्स ही खाने पड़ते हैं। अब मॉली वहाँ से चलने लगती है, पर बाहर निकल के वो देखती है कि उसकी कार की कीज तो मिल ही नहीं रही, इसलिए मॉली को वापस जाना पड़ता है और वो नोआ को बताती है कि उसकी एक इम्पोर्टेंट फ्लाइट है। तो नोआ कहता है कि वो भी टाउन ही जा रहा है, मॉली चाहे तो उसके साथ चल सकती है और वापस आकर वो कीज ढूंढ लेंगे। दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में वो एक रास्ते पर चल रहे होते हैं, तभी नोआ की स्कूल फ्रेंड क्लोई उसे मिलती है। वो नोआ और मॉली को साथ देखकर जेलस होती है। फिर मॉली वहाँ से एजेंट से मिलने के लिए निकल जाती है। अगले सीन में वो एजेंट से डील करने के लिए कहती है और डीलर अपना प्रोसीजर चालू कर देता है। मॉली वहाँ से निकलकर फिर नोआ के पास पहुँचती है। वहाँ वो ग्रेसी से बात करती है, पर नेटवर्क नहीं आते, इसलिए वो लैडर पर चढ़ जाती है और एक बार फिर नीचे गिर जाती है क्योंकि उसे झटका लगता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अगले सीन में मॉली एक सोफे पर बैठकर कांप रही होती है। तभी डकोटा वहाँ आती है और अपने फोन से चिमनी में आग जला देती है और मॉली पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। तो डकोटा बताती है कि नोआ MIT से पढ़ा हुआ है और उसी ने ये किया है। अब नोआ वहाँ आता है और मॉली को मिंट फार्मिंग सिखाने के लिए लेकर जाता है। वहीं बातों बातों में मॉली को पता चलता है कि नोआ जिनको मिंट बेचा करता था उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया है और इतना सारा मिंट कोई नहीं खरीद रहा, जिससे वो बहुत लॉस में है। अब सीन होता है घर का, जहाँ डकोटा मॉली से शॉपिंग पर चलने के लिए पूछती है और वो दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं। मॉली डकोटा के लिए एक परफेक्ट ड्रेस खरीदने के लिए उसके साथ चलती है क्लोई की शॉप पर। वहाँ फिर से क्लोई मॉली से रूड बिहेव करती है। शॉप के अंदर जाकर कुछ देर ढूंढने के बाद डकोटा के लिए परफेक्ट ड्रेस मिल जाती है, जिसे लेकर वो क्लोई के पास जाती है। पर प्राइस टैग देखकर डकोटा कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, पर मॉली कहती है कि उसकी तरफ से ये डकोटा के लिए गिफ्ट है। तभी मॉली अपना कार्ड देती है, पर उसके कार्ड में इतने पैसे नहीं होते, इसलिए डकोटा थोड़ा एम्बैरेस होकर मना कर देती है। वो मॉली को कोई बहाना बनाकर समझा देती है कि उसे ये ड्रेस नहीं चाहिए। मॉली मान जाती है और डकोटा को बाहर बेचकर क्लोई को अपना चश्मा बेच देती है, जिसके बदले वो पिंक ड्रेस खरीद लेती है। अब मॉली अपने डैड से पूछती है कि उसके कार्ड्स काम क्यों नहीं कर रहे, तो उसे पता चलता है कि उनका रिसोर्ट डूब चुका है और अब वो ब्रोक होते हैं। तभी नोआ वहाँ आता है और पीछे से कोई बच्चा फिर से एक बर्फ का गोला मार देता है और एक बार फिर मॉली जमीन पर पसर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है रात का, जहाँ नोआ की माँ मॉली को कहती है कि हमें पता है रेंट लेट हो चुका है, पर ट्रस्ट मी, हम कुछ भी करके तुम्हारा रेंट दे देंगे। कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है, इसलिए नोआ की माँ वहाँ से चली जाती है। तभी नोआ खिड़की पर बर्फ मारकर मॉली को नीचे बुलाता है और मॉली को वहाँ नाइट वॉक कराता है। अगले सीन में सुबह हो चुकी होती है और नोआ और डकोटा मॉली से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ क्रिसमस ट्री की शॉपिंग पर चलना चाहेगी। वो मान जाती है और वो सभी जाते हैं क्रिसमस ट्री खरीदने। वहाँ मॉली को पता चलता है कि डकोटा मिंट से ही बाम भी बनाती थी, जिसको वो लोकली बेचा करते थे, जिसे देखकर मॉली बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और डकोटा को बाम पर अपना नाम एज अ ब्रांड यूज करने के लिए कहती है। आगे ये ट्री सिलेक्ट करते हैं और उसी जगह सेल्फी भी लेते हैं। अगला सीन होता है घर का, जहाँ ये बारी बारी से क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और साथ में गाना वगैरह गाकर एंजॉय करते हैं। अगले सीन में मॉली मिंट के बिजनेस की प्लानिंग कर रही होती है। तभी उसे पैट्रिक का फोन आता है, जो वही रियल एस्टेट एजेंट होता है जिससे मॉली ने बात की थी। दूसरी ओर नोआ और उसकी माँ बात करते हैं कि उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं और अब उन्हें मॉली को बता देना चाहिए। तभी वहाँ मॉली आती है और कहती है कि उसे कुछ बताना है, पर नोआ उसे बताता है कि वो ब्रोक हैं, अब वो यहाँ रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। पर मॉली कहती है कि उसी के सोल्यूशन के लिए उसके पास एक प्लान है। मॉली कहती है कि तुम होलसेल में मिंट बेचते हो, जिसे लोग प्रोडक्ट्स बनाकर प्रॉफिट कमाते हैं, पर क्यों ना हम खुद ही प्रोडक्ट्स बनाकर सेल करें। और डकोटा की बाम भी सेल करने को कहती है। अब नोआ मान जाता है और पूरा प्लान जाकर अपनी माँ और डकोटा को दिखाता है। फिर डकोटा को ग्रेसी का फोन आता है, तो उसे पता चलता है कि ग्रेसी उसी टाउन में होती है और मॉली से मिलने आने वाली होती है। तभी बेल बजती है, तो मॉली सोचती है कि ग्रेसी आ गई है, पर बाहर पैट्रिक होता है जो सारी फाइल्स तैयार करके लाया होता है। पर मॉली उससे कहती है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मुझे ये घर बेचना है या नहीं, जिस पर पैट्रिक कहता है कि इट्स ऑल राइट, इतना बड़ा डिसीजन है, सो टेक योर टाइम, और मॉली को फाइल देकर वहाँ से चला जाता है। अब मॉली अंदर आती है, पर एक बार फिर बेल बजती है
और इस पर ग्रेसी ही होती है जिसका बच्चा बहुत रो रहा होता है। इसलिए नोआ की माँ बच्चे के निप्पल पे एक मिंट स्प्रे छिड़क देती है और बच्चा चुप हो जाता है। इसे देखकर ग्रेसी बहुत सरप्राइज हो जाती है। तभी वहाँ नोआ और डकोटा आते हैं। ग्रेसी नोआ को देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसे वो बहुत स्मार्ट लगता है, इसलिए मॉली उसे खींचकर अंदर ले आती है। पर यहाँ डकोटा नोआ और अपनी ग्रैंड माँ को दिखाती है कि गैलेंट फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। वहीं अंदर मॉली ग्रेसी को बताती है कि वो ये घर नहीं बेचेगी, जिसे नोआ सुन लेता है और पास ही रखी फाइल भी देख लेता है। उसे बहुत गुस्सा और दुख भी होता है। मॉली उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है पर नोआ बहुत गुस्सा होता है, साथ ही बिजनेस करने के लिए भी मना कर देता है। अगले सीन में मॉली और ग्रेसी घर के बाहर होते हैं और मॉली कहती है कि मुझे एटलीस्ट सच्चाई बता देनी चाहिए थी, पर अब बहुत लेट हो चुका है। फिर ग्रेसी वहाँ से चली जाती है और अब मॉली भी गाड़ी में बैठ जाती है और डकोटा उसे बाय कहने आती है और घर में चली जाती है। घर में नोआ की माँ और डकोटा उसे समझाते हैं कि मॉली की इंटेंशंस गलत नहीं थी और अगर वो घर बेचना भी चाहती थी तो वो बेच सकती थी क्योंकि ये घर उसी का है। नोआ को रियलाइज होता है और वो कहता है कि अब मॉली जा चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी। पर डकोटा कहती है कि हम मॉली को बुला कर रहेंगे क्योंकि नोआ की जोड़ी मॉली के साथ खूब जमती है। अगले सीन में मॉली क्लोई की शॉप पर जाकर अपना गुच्ची का पर्स बेच देती है और डकोटा के लिए वही ड्रेस ले लेती है जो उसको लेनी थी। वहाँ क्लोई भी अपने बिहेवियर के लिए मॉली से माफी मांगती है। अगले सीन में नोआ की माँ उससे कहती है कि क्या तुमने मॉली को कॉल किया, तो वो बताता है कि मॉली फोन नहीं उठा रही है। तभी डोरबेल बजती है और मॉली वहाँ होती है। मॉली कहती है कि वो डकोटा को ये ड्रेस देना चाहती है और नोआ से कुछ कहना भी चाहती है। नोआ मॉली से माफी मांगता है पर मॉली कहती है कि उसे नोआ से माफी मांगनी चाहिए, जो कि वो करती भी है। उनके बीच चीजें फिर से सुधरने लगती हैं। वो डिसाइड करते हैं कि साथ में वो बिजनेस चालू करेंगे। मॉली अपने जानने वालों से बात करती है और नोआ अपने जानने वालों से, कभी ग्रेसी से तो कभी पैट्रिक से। नोआ की मॉम भी मिंट कुकीज बनाने लग जाती हैं। मॉली लोगों को बाम के बारे में पिच करती है। डकोटा अपना यार्ड सजाती है। हर चीज बहुत अच्छे से चल रही होती है, सब बहुत खुश होते हैं। रात में नोआ बताता है कि मैंने जिन लोगों से बात करी वो सब बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और मॉली बताती है कि पैट्रिक भी होम इक्विटी के बदले कैश देने के लिए रेडी है और ग्रेसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अगले सीन में मॉली तैयार हो रही होती है, तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है। वो अपने डैड को बताती है कि वो घर नहीं बेच रही और सारा प्लान समझाती है। उसके डैड बहुत खुश होते हैं पर दोनों इमोशनल भी हो जाते हैं क्योंकि क्रिसमस पर वो साथ नहीं है। मॉली तैयार होकर पार्टी में जाती है और सबसे मिलती है। वहीं डकोटा अपने दोस्त के साथ डांस कर रही होती है। उसने वही ड्रेस पहनी होती है जो मॉली ने उसे गिफ्ट की थी। अब मॉली और नोआ भी साथ में डांस करते हैं। अगले सुबह क्रिसमस मॉर्निंग पर ये सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तभी डोरबेल बजती है और वहाँ कौन होता है, मॉली के डैड। नोआ की माँ ने मॉली के डैड को भी इनवाइट किया होता है। मॉली उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। मॉली के डैड कहते हैं कि क्रिसमस हो और हम दोनों साथ ना हो ऐसा इम्पॉसिबल है, और वो मॉली को एक खुशखबरी देते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान गए हैं। बेशक उन्हें थोड़ा सा लॉस हुआ है पर वो अभी भी रिसोर्ट के मालिक हैं। जिसे सुनकर मॉली खुश हो जाती है और उसकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। फिर सब अंदर जाते हैं और मॉली सबके लिए पैनकेक लाती है। वो साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं और मॉली नोआ और उसकी फैमिली को थैंक्स कहती है क्योंकि जब से मॉली उनसे मिली होती है उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। अब वो सारे ड्रिंक्स शेयर करते हैं और एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहते हैं और यही हो जाता है इस हैप्पी सी मूवी का दी एंड।